नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो डियर लर्नर्स, आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम 6 सेमेस्टर C&D सेक्शन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जैसे कि हमने हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के 7 प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस किए हैं, तो हर एक प्रॉब्लम में हमने कुछ एक नया पॉइंट्स देखा है और वो नए पॉइंट से कैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, डिजायर प्रॉफिट, डिजायर सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। और एक आपके एमसीक्यू टाइप आपके एग्जाम के लिए आपको जो भी जरूरतमंद पॉइंट्स थे वो सारे 7th प्रॉब्लम में अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन आज के इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 8 में हम एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आए हैं कि जहां पे आपको अभी तक के जो भी प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं उसमें आपको क्या दिया रहता था क्वेश्चन में, सेल्स पर यूनिट और इन रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी रहती थी और उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते थे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिजायर प्रॉफिट, डिजायर सेल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, लेकिन आज एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है कि जहां पे आपको 2 ईयर्स का सेल्स दिया हुआ है और 2 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे 2 ईयर का सेल्स और प्रॉफिट है, तो इसके बेस पे हम कैसे निकालेंगे, कैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें सेल्स पता है लेकिन हमें क्या चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो वो छोड़ो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो भी क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वंस अगेन वहां पे हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लाएंगे, तो इस तरह से अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट और किस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको आज मैं एक और ऐसा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक नया फॉर्मूला बताऊंगी जो कि आपको आपके फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करना है। क्लियर, फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला या ऐड करने के लिए कदापि न भूले, क्योंकि आपको इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो राज, क्या है वो फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पीवी रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला हमें निकालना है, जो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट और डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन सेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन सेल्स। और इसे दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। और भी उसको एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ओके, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ इसको अलग नाम और अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन सेल्स बोला है, यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स बोला है। ओके, तो अब अगर ये मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ पे पीवी रेशो है, रेशो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है।
ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है 2 साल का, 2 ईयर का, तो उसमें डिफरेंस देखेंगे कि पहले ईयर में 17 में क्या प्रॉफिट था, 18 में क्या है, दोनों का क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, क्लियर। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल्स। तो जो सेल्स गिवन है हमें, वो सेल्स में भी क्या डिफरेंस है, क्या चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है सेल्स, डिक्रीज हुआ है, और वो कितने से हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो कितने से हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो कितने से हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सेल्स गिवन है हमें डायरेक्टली, तो हम सेल्स का डिफरेंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट का डिफरेंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में ये सेल्स गिवन ही ना हो, ओके, तो फिर कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्स कहाँ से लाएंगे, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पे गिवन रहेगा टोटल कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बेस पे आपको पहले सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सेल्स का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और फिर फॉर्मूला यूज करके पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको अगर टोटल कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेल्स कैसे निकालेंगे। तो आपने कॉस्ट शीट में देखा है कि सारी कॉस्ट हम कंबाइन करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट और लॉस प्लस माइनस करके हम सेल्स निकालते हैं, बराबर है। टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स मिलेगा, टोटल कॉस्ट में अगर लॉस है तो लॉस लेस करेंगे तो सेल्स मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और देन उसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे, क्लियर। तो आज के इस क्वेश्चन में आपको वो सारी चीजें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या संभावना आने की, क्या क्या चांसेस है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस, हम यहाँ पे सेल्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं, इजीली हम प्रॉफिट का भी डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या एक अनोखी चीज दी हुई है, तो देखिए जैसे प्रॉफिट गिवन है तो कुछ क्वेश्चन में आपको दोनों ईयर में प्रॉफिट दिया रहेगा, क्लियर, दोनों ईयर में प्रॉफिट दिया रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे -20,000 दिख रहा है आपको, बराबर है। तो ये जो -20,000 है ये है लॉस, क्या है, लॉस। तो इस कंपनी को 2017 में इस कंपनी को क्या हुआ था, लॉस हुआ था, और 2018 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, बैलेंस है, वो है 20,000। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी को 2018 में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, और कंपनी का चेंज इन प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस इन प्रॉफिट कितना है, तो कितना रहेगा, कैन यू इमेजिन, कितना रह सकता है, इमेजिन कीजिए। तब तक का देखते हैं हम सेल्स का डिफरेंस, ओके। सेल्स का डिफरेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2,40,000 सेल्स है, 2018 का है 4,40,000, ओके। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो सेल्स है वो कितना रहेगा, रुपीज 2 लाख, सेल्स इन डिफरेंस इन सेल्स कितना रहेगा, 2 लाख, 2,40,000 में से 4,40,000 लेस करो, डिफरेंस बिटवीन सेल्स कितना रहेगा, रुपीज 2 लाख। देन अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट। अब देखिए कंपनी को पिछले ईयर में 2017 में, अब एक रेशो में यहाँ पे बताती हूँ, 2017 में जो कंपनी को लॉस था वो कितना था, 20,000, ओके। अब कंपनी को प्रॉफिट है 20,000, ओके। तो एक्चुअल में कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ होगा, कितना हुआ होगा प्रॉफिट, तो एक्चुअल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है -20,000 में। अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 40,000, कितना हुआ है प्रॉफिट, 40,000, ओके। और ये 40,000 में से कंपनी ने ये लॉस कंपनी का बियर किया है 20,000,
और कंपनी का अभी बैलेंस प्रॉफिट बचा है 20,000। क्लियर। अब आपको ऐसे समझ में अगर नहीं आता है तो यहाँ पे लॉस है 20,000 और अगर प्रॉफिट हम ऐड करते हैं 40,000 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या साइन देते हैं, माइनस का साइन, सॉरी जो भी बड़ी अमाउंट रहेगी उसका साइन आता है। ओके, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस, और ये जो है वो क्या रहेगा, हमारा प्रॉफिट। तो इस तरह से समझ में आ रहा कि कैसे कैलकुलेट किया हमने प्रॉफिट। तो आपको इस कंपनी को इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, 40,000, जो कि 20,000 का लॉस कंपनी ने अफोर्ड किया है और जो बचे हुए 20,000 है वो कंपनी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रहेगा वो बैलेंस है। क्लियर। तो चेंज इन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट कितना था, कितना आया है, 40,000। कैसे आया है, कंपनी को लास्ट ईयर में 20,000 का लॉस था, करंट ईयर में 20,000 प्रॉफिट रिमेनिंग है, तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ होगा 40,000, जिसमें कि कंपनी ने लास्ट ईयर का लॉस उसमें से कंपनी ने डिडक्ट किया है और उसमें से लेस हुआ है, और देन जो 20,000 रिमेनिंग है वो हमें करंट ईयर का यहाँ पे भी प्रॉफिट दिख रहा है 20,000। क्लियर। यही सिर्फ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस दिया है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो माइनस प्लस क्या कर देंगे, माइनस। ओके, तो यहाँ पे 0 आएगा तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट कितना है, 40,000, डिफरेंस बिटवीन सेल्स कितना है, 2 लाख। तो वो फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट 40,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन सेल्स ₹2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे पीवी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आता है 20%। पीवी रेशियो कितना आया है यहाँ पे, 20%। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, या फिर फिक्स्ड असेट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें सेल्स पता है, प्रॉफिट पता है। ओके, टोटल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दो, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, बराबर है ना। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, देन देखेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट के बेस पे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट की जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है ये देखना पड़ेगा। कंपनी के पास फिलहाल तो सेल्स है और प्रॉफिट है, और सेल्स और प्रॉफिट के बेस पे आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करो, कैसे होगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट का, प्रॉफिट कैलकुलेशन का, जो डिजायर प्रॉफिट के लिए हम यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है वो, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है। ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास। तो इसके बेस पे हमारे पास प्रॉफिट है, सेल्स भी है, पीवी रेशियो भी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो जो नहीं है, अगर बाकी की 3 चीजें पता है, एक नहीं पता, तो वो तो कैलकुलेट करते आती है, बराबर है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फिक्स्ड कॉस्ट को इधर लाते हैं, प्रॉफिट इधर लेके जाते, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इन ब्रैकेट माइनस प्रॉफिट। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूला में अभी वैल्यू पुट करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कितना है, यहाँ पे अभी प्रॉफिट वाला लेते हैं। ओके, क्योंकि ये लॉस वाला छोड़ देती है, यहाँ पे और दिक्कत जाएगी।
अगर यहाँ पे लॉस लेते हैं तो ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो लेस किया है, ओके, लॉस लेते हैं तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अभी प्रॉफिट वाला लेते हैं 2018 का। सेल्स कितना है 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट हुआ है 20%, यहाँ पे 20% माइनस प्रॉफिट कितना है 20,000, ओके, यहाँ पे प्रॉफिट 20,000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आता है 88,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिलती है 68,000, ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी मिली है हमें 68,000। आप इसका रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये जो सेल्स है अगर 2017 का लेते हैं 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, अब यहाँ पे लॉस है तो प्लस करेंगे 20,000, ओके, अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट आती है 68,000, करके देखिए कैलकुलेटर में, ओके। तो इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट मिली है 68,000। अभी ब्रेक इवन पॉइंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा सेकंड कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। तो बीईपी इन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट 68,000, पीवी रेशो कितना आया है 20%, तो 68,000 डिवाइडेड बाय 20% कितना आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट 3,40,000। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है 3,40,000 ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ओके। तो कैसे हमने वो हार्ड या जो हमें क्रिटिकल कंडीशंस दिख रही थी हमारे क्वेश्चन की, तो उसको इजी वे से हमने कैसे सॉल्व किया है, उसको सिर्फ एक फॉर्मूला के बेस पे, ओके। और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर दिया रहा तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करते, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते, आपको दोनों ईयर का एक प्रॉफिट गिवन रह सकता है, दोनों ईयर का लॉस भी दिया हुआ रह सकता है। यहाँ पे एक ईयर में प्रॉफिट एक ईयर में लॉस है, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, क्लियर। देन थर्ड कैलकुलेशन है हमारा प्रॉफिट ऑन अ डिजायर सेल्स ऑफ ₹4 लाख। क्या कैलकुलेट करना है हमें, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, किस लिए, डिजायर सेल्स कितना है 4, प्रॉफिट ऑन अ डिजायर सेल्स ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख अगर हमारा सेल्स रहता है तो प्रॉफिट कितना आएगा, ओके। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, तो हमारा नंबर थर्ड कैलकुलेशन रहेगा प्रॉफिट ऑन डिजायर सेल्स ऑफ ₹4 लाख। अगर कंपनी का सेल्स अगर 4 लाख रहता है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, क्लियर। क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी हमने प्रॉफिट के फॉर्मूले से फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की है, यही फॉर्मूला यहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। यहाँ पे सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, डिजायर सेल्स लेना है, ओके, कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ओके, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 68,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 68,000। तो यहाँ पे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो यहाँ पे आएंगे 80,000, ओके।
80,000 माइनस 68,000, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 12,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 12,000। अगर कंपनी को अगर डिजायर सेल्स अगर कंपनी का ₹4 लाख है तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा ₹12,000। क्लियर। देन फोर्थ कैलकुलेशन क्या कहता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, सेल्स ऑन अ डिजायर प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। ओके, डिजायर प्रॉफिट अगर कंपनी का 30,000 है तो सेल्स कितना रहेगा। क्लियर। सेल्स ऑन अ डिजायर प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। ओके, क्या फॉर्मूला है सेल्स का, बीईपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है बीईपी का, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हम करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 68,000, प्रॉफिट 30,000 उसमें ऐड होगा। यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होगा 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 20%। ओके, यहाँ पे कितना है 20%। तो यहाँ पे 98,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो यहाँ पे सेल्स आता है, कंपनी को अगर 30,000 प्रॉफिट रहता है तो कंपनी को अगर कंपनी को 30,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो कंपनी को सेल्स कितना करना पड़ेगा 4,90,000। 4,90,000। तो कंपनी का डिजायर सेल्स कितना है 4,90,000। क्लियर। देन फिफ्थ कैलकुलेशन है कंपनी का क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2018। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2018, क्योंकि 2017 में कंपनी को लॉस था तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी का सेल्स ज्यादा है, ब्रेक इवन पॉइंट कम है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे सेल्स 2018 के लिए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, MS इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी। ओके, तो यहाँ पे सेल्स कितना है 4,40,000, यहाँ पे सेल्स लेंगे 4,40,000 लेस ब्रेक इवन पॉइंट कितना कैलकुलेट किया है 3,40,000। 4,40,000 में से 3,40,000 लेस हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है 1 लाख रुपीज। 1 लाख। तो कंपनी के मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है 1 लाख रुपीज। ओके, तो इस तरह से अगर कंपनी में या कंपनी की अगर हमें 2 ईयर की इंफॉर्मेशन 2 ईयर की इंफॉर्मेशन इस तरह से अगर गिवन रहती है तो कंपनी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डिजायर प्रॉफिट, डिजायर सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में देखा है। आई होप आपके ब्रेक इवन पॉइंट में जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ये जो सारे अगर आप जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं ये सारे अगर आप अच्छे से देखते हैं, उसकी 1-2 बार अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट के इस यूनिट पे ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपको अगर पिक्चर पता है तो ट्रेलर आप इजीली उसका बता सकते हैं कि कैसे होगा। तो इस तरह से ये है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूरा समझ में आ गया है तो आप इजीली उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, जो भी चीजें है वो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या चेंजेस होगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि जो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसमें
जितने भी हमारे 7-8 लेक्चर्स हो चुके, 8 प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके हैं, इस सारे लेक्चर्स में आपके वो जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से मैं ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अभी एंड करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड यूनिट। तो देखते हैं वो क्या रहेगा सेकंड यूनिट, कैसे हम उसे शुरू करेंगे और उसकी जो क्या बेसिक्स कंसेप्ट्स है वो देखेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट में इस फर्स्ट यूनिट में हमें मैनेजमेंट अकाउंट की थ्योरी और ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे फर्स्ट यूनिट में था, जो कि आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी जो स्टडी नोट्स है, स्टडी नोट्स आपके ग्रुप पे मैं डाल दूंगी और आपको खुद से भी जो स्टडी नोट्स है, मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, आपको भी सर्च आउट थोड़ा करना है। ओके, एंड देन आपको इस तरह से जो आपका फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड न्यूमेरिकल्स ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको फर्स्ट यूनिट की प्रिपरेशन करनी है। तो आज और फर्स्ट यूनिट के लिए आज यहीं पे रुकते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, फिर मिलेंगे और एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।